मेड इन चाइना नहीं, अब दुनिया में गूंजेगा मेड इन इंडिया। करारा शॉट और चीन चित। 100 सुनार की एक लुहार की कहावत तो सुनी होगी आपने, लेकिन अब की बार भारत ने चीन को इतना तगड़ा वाला शॉट मारा है कि चीन चारों खाने चित नजर आ रहा है। यह शॉट है मेड इन इंडिया का। जी हाँ, बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया की गूंज सुनाई देगी। जिस तरह आज मेड इन चाइना ग्लोबल ब्रांड है, जल्द ही मेड इन इंडिया हर छोटे बड़े प्रोडक्ट्स पर दिखाई देने लगेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है आईफोन पर मेड इन इंडिया टैग के साथ, और जल्द ही इस लिस्ट में कई और नाम भी जुड़ने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम ग्लोबल मार्केट में भारत की बढ़ती डिमांड के बारे में बात करने जा रहे हैं और साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत किस तरह मेड इन इंडिया को पूरी दुनिया में पहुंचा सकता है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, एप्पल की तरफ से आने वाली एक खबर से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। एप्पल ने घोषणा की है कि वो भारत में अपने कर्मचारियों की एम्प्लॉयज की संख्या दुगनी करने जा रहा है और अब भारत में पहले से कई गुना ज्यादा आईफोन्स का निर्माण होगा और 2025 तक लगभग हर चौथा आईफोन मेड इन इंडिया ही होगा। और इसीलिए एप्पल ने अपने चेन्नई वाले प्लांट में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की बात भी कही है, जहां 15,000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। और सबसे अच्छी बात यह कि इनमें से 85% तक कर्मचारी महिलाएं होंगी। फिलहाल एप्पल में 12,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 25,000 किया जा रहा है। वहीं एप्पल की एक और पार्टनर कंपनी फॉक्सकॉन, जो कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसने भी घोषणा की है कि वो भी आने वाले 2 सालों में भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या 4 गुना करेगी। यानी कि भारतीय युवाओं की तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। वहीं एक और अनुमान के तहत सन 2025 तक एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स में से 25% का निर्माण भारत में ही होने लगेगा, जिसमें आईफोन के साथ मैकबुक, टैबलेट, पीसी और दूसरी एसेसरीज शामिल होंगी। कुल मिलाकर एप्पल का भारत में आना भारत के लिए बहुत ही शुभ संकेत साबित दिख रहा है। और जब शुरुआत इतनी जोरदार है तो अंजाम भी शानदार ही होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों का चीन से मोहभंग हो रहा है। तो अभी खुद को दुनिया की फैक्ट्री कहने वाला चीन अब हाशिए पर आता नजर आ रहा है। ऐसे में भारत के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है चीन को पछाड़ देने का, क्योंकि हमारे देश में न मैन पावर की कमी है और न टैलेंट की। देश में एक से एक बढ़कर टैलेंटेड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं, और जब आईफोन बनाने की टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के जुगाड़ू इंजीनियर्स इससे बहुत ही जल्द सीख लेंगे। हाँ भाई, ये तो सच है कि हमारे देश के जुगाड़ू इंजीनियर्स के आगे तो दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी सलाम ठोकते हैं। जब एक बार ये टेक्नोलॉजी भारत में आ गई तो बहुत ही जल्द भारत खुद के मोबाइल फोन भी मैन्युफैक्चर करने में सक्षम हो जाएगा, और ये फोन किसी भी मामले में आईफोन से कम नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जुगाड़ें भी चीन के ब्रांडेड प्रोडक्ट से बेहतर होती हैं। और दुनिया के हर इंसान के हाथ में मेड इन इंडिया फोन दिखाई देगा। और इस मिशन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी काफी योगदान है। वो देश में मोबाइल फोन निर्माण और असेंबलिंग करने वाली कंपनियों को काफी इनकरेज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2023 का विजन है कि साल के अंत तक भारत का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाए। उनका विजन इस साल 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट का है। भारत का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट लगातार आगे बढ़ रहा है। यहां से मोबाइल एक्सपोर्ट लगभग 45,000 करोड़ रुपए का है, और इसमें 2 कंपनियां एप्पल और सैमसंग का दबदबा है। अब भारत इस लिस्ट में दूसरी कंपनियों के नाम भी शामिल करना चाहता है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, ताकि हियरेबल्स और वियरेबल्स सेगमेंट, आईटी हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी भारत का नाम सबसे आगे आ जाए। इसके अलावा भारत सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में भी काम कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हीरो बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब आपको कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर मेड इन इंडिया का टैग लगा दिखाई देगा और भारत दुनिया की फैक्ट्री कहलाएगा। दोस्तों, इस समय भारत अपने विकास के गोल्डन एरा में है, जहां उसके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। वहीं चीन और अमेरिका दोनों ही आज तक महामारी की मार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। महामारी के सामने चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। ग्रोथ रेट 3% से नीचे आ गई है या उसके आसपास बनी रही, लेकिन भारत इसमें अपवाद साबित हुआ।
चीन के हालात खराब नहीं, काफी खराब हैं। खासकर महामारी का दौर शुरू होने के बाद स्थिति और खराब हो गई है। बाकी बची कसर चाइना वन पॉलिसी ने पूरी कर दी। चीन की नीति एक तरह से हड़प नीति है, जिसमें ताइवान और हांगकांग जैसे देशों को अपने में मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है चीन। इस हड़प नीति के चलते चीन में कारोबार करने वाली कंपनियों में हड़कंप है। महामारी ने वैसे इन कंपनियों का बेड़ा गर्क कर रखा है। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से आने वाला दिन भारत का होने वाला है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। ग्रोथ रेट की बात करें तो दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला अमेरिका और चीन जहां 3% से नीचे या आसपास भटक रहे हैं, वहीं भारत ग्रोथ रेट में 7% के आसपास है। अगर परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी की लिहाज से देखें तो मौजूदा समय में ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 7% है, जबकि चीन की 18% और अमेरिका की 16% हिस्सेदारी है। मार्केट एक्सचेंज रेट्स में भारत की जीडीपी 2027 तक $5 खरब तक पहुंचने की उम्मीद है। 2027 तक पीपीपी के टर्म में $16 खरब तक पहुंचने की भी उम्मीद है, जो कि 2021 की तुलना में $10 ट्रिलियन अधिक होगा, जो कि काफी उत्साहजनक आंकड़े हैं। चीन की इकोनॉमी इस समय 4 दशकों के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, वहीं भारत की इकोनॉमी एक अच्छे दौर से गुजर रही है। महंगाई अगर कम हो जाए तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भारत अगर अगले दशक में 11% का ग्रोथ रेट बनाए रखता है तो 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, क्योंकि कई विदेशी कंपनियां भारत की ओर आने में रुचि दिखा रही है। अच्छा, इसके पीछे की बड़ी वजह हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच भी है। भले विपक्ष उन्हें उनकी विदेश यात्राओं के लिए कोसे, उन पर आरोप लगाए, लेकिन उनकी विदेश यात्राओं के पॉजिटिव इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं, क्योंकि कोई भी देश आपके देश में तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसे आपके यहाँ मुनाफा दिखेगा।